भी सीसीटीवी कैमरे लगाए होते हैं और मजे की बात यह है कि वो साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं और वो सारी रिकॉर्डिंग, वो वीडियो, वो फौरी तौर पर वहां से हट जाती है। अब आप जाकर उस कैफे वालों से पूछे तो उनके पास इसकी ऑडियो भी है, वीडियो भी है, ये लड़ाई कहां से शुरू हुई थी, वहां पर है सारे का सारा एविडेंस, और वो एविडेंस फौरी तौर पर रिमूव हो जाता है और उसके बाद उनको कह दिया था भाई आपने काम नहीं करना। अब मजे की बात यह है कि इर्द गिर्द और दीगर जगहों पर तकरीबन 6 से 7 ऐसी जगह थी कि जहां पर फुटेजेस है, सबकी फुटेजेस गायब हो जाती हैं। कैसे गायब हो जाती हैं? अब वो जो लड़ाई वहां पर ये हुई थी कि उनसे बदतमीजी उन्होंने करना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये बात की धांधली चोर, वोट चोर और चोर चोर के नारे लगाए, और उसके बाद उनको जाकर गार्ड्स ने सबसे पहले मारना शुरू किया। अब आप वीडियो में भी देख सकते हैं वो चीख रही हैं और बातचीत कर रही हैं कि हमें क्यों मारे। ये असल में सूरत हाल हुई और वहां पर उन्होंने अच्छा खासा मारा उनको, और उसके बाद जब लोग आना शुरू हो गए तो फिर वहां से वो गार्ड्स और ये वो उन्होंने कहा जी आप निकले यहाँ से, और लेकर उनको निकल गए। अब आप सोचिए जरा कि इसके बाद सबसे बड़ी बात जो उस वक्त अजीबोगरीब है कि लोगों को वीडियो नहीं, यानी उनके ऊपर नजर रखी जा रही थी कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा, और वहां की जो सीसीटीवी फुटेज है वो अचानक से गायब हो जाती है। अब ये जो सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि यानी सीसीटीवी फुटेज कहां पर गायब हो गई किसी को नहीं पता, उनको मारा गया लिटा कर, यानी आप मारा गया, ऐसी सूरत हाल थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो पार्किंग लगाने वाले हैं, आप किसी भी वक्त चले जाएं, उनसे जाकर पूछे, वहां के जो लोग होते हैं वो आपको बताएंगे कि क्या हुआ था। 2 लीडरान आए थे और उनकी आपस की क्या लड़ाई थी और क्या मामला था। अब प्रॉब्लम ये है कि हर जगह के ऊपर, यानी ये पहली दफा ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई है कि आप हर जगह पर जा रहे हैं, वहां पर लोगों का गुस्सा आसमान पर पहुंचा हुआ है। देखिए सबसे ज्यादा आप पूरे इलाकों को छोड़ दे, इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर इनकी क्या सूरत हाल है। इनका मसला ये है कि ये वहां पर किसी भी कैफे में जाते हैं, अब जब इलेक्शन हुआ तो लोगों को गुस्सा चढ़ा भाई, ये बैठे होते हैं लोग एक जगह से नहीं दीगर जगहों से जाकर इनको नारे मारते हैं, चोर है, वोट चोर है, फलाना है। अब इस वाकये के अंदर जो खवातीन है उनको मीडिया पर इस वक्त नहीं लाया जा रहा, यानी ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आप सोचिए आम रूटीन में कभी आपने गौर किया होगा कि मीडिया वाले काम क्या करते हैं कि वो उठते हैं और चले जाते हैं और वहां पर जाकर मुतलका दुकान से, कैफे से, उनके लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या वाकया हुआ। आप एक बात पूछिए कि अभी तक कोई मीडिया वाला जा क्यों नहीं रहा? किसको इजाजत नहीं है कि वहां पर जाने की और वहां पर जाकर ये इंटरव्यू करे या फलाना उनसे पूछे। और मजे की बात यह है कि एक नहीं कई दुकानें और आगे पीछे हर जगह से, यानी एरिया ऐसा था कि जिसको कैप्चर कई जगह से, अगर आप देखें तो 12 से 15 जगहों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कैमरे लगे हुए हैं उन्होंने इन मनाजिर को रिकॉर्ड किया, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और देखिए वहां से इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि आप उसी टाइम के ऊपर इजीली देख सकते हैं कि कहां से गाड़ियां गई थी, किन इलाकों से गई थी, कहां से जा रही हैं, क्या रूट उन्होंने लिया है, कहां से वो खवातीन आई, वो सारी की सारी फुटेजेस है। अब उन खवातीन को जाहिर सी बात है अभी तक मंजर आम पर वो नहीं आ पा रही, वहां पर मामला खराब है, लेकिन इन वीडियोस में आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो कहा जा रहा था कि वहां पर नहीं है, वो क्लियरली कह रही है कि भाई आप हमें क्यों मार रहे हैं, क्या वजह। यानी उन्होंने सिर्फ ये नारे लगाए कि भाई देखिए आप हर जगह पर जहां पर भी जा रहे हैं इस वक्त वहां पर यही नारे लग रहे हैं, और इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी ये बातचीत जारी है। अब लोग बात कर रहे हैं इस पर कि भाई ये क्या हाल हो रहा है, क्या ऐसा है, और फॉर्म 45 के तहत आप रिजल्ट नहीं आ रहे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि साद रफीक को वहां पर इस लेवल का, यानी जो गुस्सा है वो तो है, लेकिन उससे ज्यादा हनीफ अब्बासी को, जिसकी सीट जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा फंसी हुई है, और गालिब बन कमिश्नर रावलपिंडी के बाद आप सोचिए ना जरा, अमेरिका के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या बात की, हत्ता के उन्होंने वो स्टांस नहीं लिया जो लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी उनसे पूछा गया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की है कि कम से कम पिंडी की सीटें जो हैं वो तो 13 फारिग हैं, तो उन्होंने कहा जी हम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यही वेनेजुएला का हाल होता तो वो इस पर अलग तरह से राय देते हो, तो हम जो तस्लीम ही नहीं करते, हम अपने ऑब्जर्वर भेजे हुए हैं फलाना किए, यहाँ से वो बिल्कुल बच बचाव वाली सूरत हाल, जी इंटरनेट बंद है पाकिस्तान में, जी एक्स बंद है फलाना, इस तरह यानी हर तरह से वो काम कर रहे हैं। अब आप सोचें जरा 1 मिनट के लिए कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने इसकी फुटेज भी बनाई है, यानी मोबाइल कैमरों से, तो वहां पर क्या ऐसी सूरत हाल होती है कि अचानक सारी चीजें गायब हो जाती हैं, फुटेज भी गायब हो जाती है, और कई रेस्टोरेंट तो छोड़िए, इर्द गिर्द की जगहों पर जो सेफ सिटी कैमराज होते हैं उनमें भी ये मनाजिर रिकॉर्ड है, लेकिन अभी तक कोई फुटेज सामने नहीं आ पा रही कि वहां पर ये मामला शुरू कैसे हुआ। और जिनके पास इसकी ऑडियो है, जिनके पास इसकी वीडियो है, वो भी असल में इसको रिलीज नहीं करे। जो सबसे बड़ी बात है
उनको बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया कि भाई आपने